तो क्यों काशी का इतना महत्व है? तब ब्रह्मा जी नारद जी को ये बात बता रहे हैं, हे पुत्र नारद, तुमने यह जो बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है कि महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे, सूर्य चंद्रमा सब नष्ट हो गया था। जब प्रलय आता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, यहाँ तक कि सूर्य चंद्रमा भी नष्ट हो जाता है। उस समय भी काशी का प्रलय नहीं होता है, काशी नष्ट नहीं होती है। आखिर क्यों? काशी में ऐसा क्या है कि संसार नष्ट हो जाएगा लेकिन काशी का विलय कभी नहीं होता है, काशी में प्रलय नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तब ब्रह्मा जी ने बताया, नारद जी ने जब पूछा कि महाप्रलय काले चा नष्टे स्थावर जंग में आसंतिमोमयम सर्वनाकम ग्रहतारकम। सारे तारा, सूर्य, चंद्रमा, संसार, जल, वायु, पृथ्वी सब कुछ नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाता है, फिर भी काशी का प्रलय क्यों नहीं होता है? तब बता रहे हैं नारद जी को, जिस समय केवल आकाश ही शेष बचा था, बाकी कुछ नहीं था, पूरे संसार में चारों ओर प्रलय ही प्रलय था। उस समय भगवान सदा शिव, परमानंद सदा शिव केवल व्याप्त थे। इस संसार में केवल शिव रह जाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाता है। और वही शिव भगवान अपने ही अंश से माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को प्रकट करते हैं और फिर शिव और शक्ति धारण करके मिल करके और सृष्टि की पुनर्रचना करते हैं, सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो काशी में भी भगवान माँ भगवती के साथ प्रकट होकर के और काशी का निर्माण भगवान करते हैं। और इसी काशी का नाम, इसलिए एक नाम काशी का है अभिमुक्त। क्या नाम है? अभिमुक्त। वहां जाने से कहीं मुक्ति हो चाहे नहीं हो, लेकिन काशी चले जाने से मुक्ति 200% निश्चित है, 100 नहीं 200। और एक नाम इसका और है, क्योंकि भगवान शंकर और माँ भगवती विराजमान रहती हैं काशी में, और यह भगवान शंकर की आनंद का घर है, जहाँ पर जैसे देखो दूसरे के घर चाहे जितना चले जाओ, 8 दिन भले बहन का घर हो, भौजाई का घर हो, पड़ोसी का घर हो, सगे रिश्तेदार का घर हो, और एक बात कहें, माता पिता के लिए बेटा परदेश में रहता हो तो वहाँ भी माता पिता चले जाएं तो वहाँ भी अच्छा नहीं लगता है। उनको अपना ही घर आनंद की अनुभूति देता है। इसलिए भगवान शंकर का जो मुख्यतः घर है वो क्या है? वो काशी है। इसलिए इसका एक नाम आनंद वन कानन है। क्या नाम है? आनंद वन कानन है। और एक नाम अभिमुक्त है। अब लोग काशी के नाम से जानते हैं, फिर बाद में तो सत्ता परिवर्तन होते रहता है तो नाम बदलते रहता है। फिर कुछ लोगों ने बनारस रख दिया, अब आगे भगवान जाने। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि काशी जैसी जगह संसार में कहीं दूसरी नहीं है। इसलिए साक्षात भगवान शंकर काशी में निवास करते हैं और वहीं से सारे सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान विष्णु भी उनके 10वें अंश से प्रकट हुए थे, शिव पुराण कहती है। और प्रकट होकर के सारी जल की जितनी तन्मात्राएं थी वो भगवान विष्णु में समाहित हुई, और फिर भगवान विष्णु से ही सब निकले। नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और सृष्टि का विस्तार हुआ। ऐसा शिव महापुराण की कथा। अब जो भगवान शंकर के काशी में जाकर के या भगवान शंकर के शिव मूर्ति में कहीं भी अपने घर पड़ोस मंदिर जाकर के पूजन करता है, जो श्रावण भर पूजन करता है या साल भर पूजन करता है या शिवरात्रि के दिन पूजन करता है, तो उसका फल क्या मिलता है और कब मिलता है, कितने दिन में मिलता है, इस बात को सूत जी महाराज सौनक जी को बता रहे हैं कि शंकर भगवान का जो पूजन करता है वो कभी दरिद्र, पहली बात है ये जान लेना, शंकर की पूजा करने वाला कभी दरिद्र नहीं हो सकता है।
जो भगवान शंकर का पूजन करता है वो दरिद्रता से छूट जाता है। दारिद्रम रोग दुखम पीडनम शत्रु संभवम, इतने फल मिलते हैं जो शंकर की रोज पूजा करता है। कौन कौन सा? दारिद्रम रोग दुखम पीडनम शत्रु संभवम। पहले तो दरिद्रता अगर जीवन में है तो उसे शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। उसकी दरिद्रता शंकर जी की पूजा करते ही धीरे धीरे समाप्त हो जाए। दूसरा फल क्या है शंकर जी की पूजा का? रोगम, शरीर में जो रोग हैं उसका भी निवारण भगवान शंकर की कृपा से हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि शंकर के भरोसे बैठ जाओ, चेकअप भी कराना है डॉक्टर साहब से, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं। शंकर जी की कृपा से जब दवा और आशीर्वाद दोनों लग जाता है तो वह शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। फिर शंकर जी तो परम डॉक्टर है। इस संसार के पहले डॉक्टर कौन थे? शंकर जी थे। सबसे पहला ऑपरेशन थिएटर जो शुरू किया वो किसने किया? भगवान शिव ने पहला ऑपरेशन किया, सबसे कठिन ऑपरेशन किया। किसका ऑपरेशन किए थे? अपने ससुर जी का। किसका किए थे? अपने ससुर जी का। जब दक्ष प्रजापति का गला कट गया था उस समय भगवान शंकर ने बकरे का सर लगा करके और बिल्कुल उसी तरह बना दिया था जैसे डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके टनाटन कर देते। और दूसरा ऑपरेशन भगवान शंकर ने कौन सा किया था? वो गणेश जी महाराज। जब गणेश जी का सर कटा, और दोनों कठिन ऑपरेशन थे। गला कट जाए तो कोई संसार का डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन शंकर जी, इसलिए डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले को भी शंकर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उससे उसमें सहयोग मिलता है, भगवान शंकर की कृपा। कोई ऑपरेशन उनका फेल कभी नहीं। इसलिए पहला है दारिद्र्यम, दूसरा है रोग और तीसरा है दुखम। यदि जीवन में दुख है तो उसका भी नाश भगवान शंकर की पूजा का फल है, मिलता है। तीसरा है पीडनम शत्रु संभवम। शत्रु चाहे कितना खतरनाक हो, यदि शिव की कृपा हो जाए तो सब शत्रु किनारे लग जाते हैं। और इसके बाद पापम, पांचवा क्या फल मिलता है? पापम। कैसा भी पाप हो, शंकर जी की पूजा करने वाले के सारे पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। पापम चतुर्विधम तावाद्याना चर्यते शिवम। भगवान शंकर की पूजा के ये 5 प्रकार के